हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर परमेश्वर है। आई एम लैप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक सर्जन। मैं सह्याद्री हॉस्पिटल में काम करता हूँ पुणे में। आज मैं बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में कुछ डिस्कस करूँगा। तो बेरियाट्रिक सर्जरी बेसिकली होती क्या है? बेरियाट्रिक सर्जरी को हम दूसरे लैंग्वेज में बोले तो इसे हम वेट लॉस सर्जरी कहते हैं। ये सर्जरी है जो उन लोगों के लिए सजेस्ट की जाती है जो डाइट करके एक्सरसाइज करके थक चुके हैं। हम उन्हें एक बेरियाट्रिक सर्जरी यानी वेट लॉस सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी बेसिकली होती क्या है? बेरियाट्रिक सर्जरी में हम क्या करते हैं, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें स्टमक और आंतें होती है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं लैप्रोस्कोपी से या रोबोटिक सर्जरी से। उसकी वजह से क्या होता है, आपको वेट लॉस मिलता रहता है। तो उसमें कैलोरी इनटेक भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और कैलोरी का एब्जॉर्प्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके हिसाब से बेरियाट्रिक सर्जरी के 3 टाइप्स होते हैं। एक तो प्रोसीजर जिसमें हम इनटेक कम कराते हैं, उसको हम रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर बोलते हैं। दूसरी प्रोसीजर है जिसमें हम कैलोरी का एब्जॉर्प्शन कम कराते हैं, उसको हम मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर करते हैं। और तीसरी जो प्रोसीजर होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बेरियाट्रिक सर्जरी काम कैसे करती है? तो बेरियाट्रिक सर्जरी में जैसे मैंने बोला था कि हम कैलोरी को कंट्रोल करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका कैलोरी इनटेक और कैलोरी एब्जॉर्प्शन कम होता है और उसके साथ भी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे हमारी हंगर सिग्नल्स जो होते हैं, जिसको हमें भूख लगने के लिए सिग्नल्स जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से आपको एक वेट लॉस मिलते रहता है। बेरियाट्रिक सर्जरी के फायदे क्या होते हैं? बेरियाट्रिक सर्जरी का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा हमें जो है वो है वेट लॉस, जो लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल वेट लॉस होता है। और जो ओबेसिटी की वजह से जो परेशानियां होती है पेशेंट में, जैसे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो गया, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो गया, हार्ट डिसीज जिसकी वजह से बढ़ जाते हैं, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया जिसको हम बोलते हैं कि नींद सही से नहीं होती है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है रात में, वो एकदम से जग जाते हैं, ये सारे प्रॉब्लम जो है कम हो जाते हैं। तो उसकी वजह से बेरियाट्रिक सर्जरी का बहुत सारा एडवांटेज हमें होता है। बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए कौन क्वालिफाई करता है, किस पेशेंट को बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत होती है? WHO ने बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए 2 क्राइटेरिया बनाए हैं जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI कैलकुलेट कैसे करेंगे? वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। उससे आपको BMI आपका समझ में आ जाएगा। अगर आपका BMI 40 से ज़्यादा है तो इसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं या फिर क्लास 3 ओबेसिटी बोलते हैं। इसमें तो एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट बेरियाट्रिक सर्जरी की होती है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि आपका BMI 35 से ज़्यादा है और उसके साथ आपको ओबेसिटी की वजह से होने वाली परेशानी जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इसमें से कोई भी एक हो तो हम उसको बोलते हैं कि उसको बेरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे पेशेंट जो होते हैं वो डाइट और एक्सरसाइज ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर चुके हैं, फिर भी उनको वेट लॉस नहीं मिल रहा है, तो हम उसको बेरियाट्रिक सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी करते कैसे हैं? पुराने ज़माने में बेरियाट्रिक सर्जरी ओपन टेक्निक से होती है, यानी पेट में एक लंबा सा चीरा आता था जिसकी वजह से हम डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंजेस कराते थे। बट अभी एडवांस ये हो गया है कि इसमें लैप्रोस्कोपिक अप्रोच है, रोबोटिक भी अप्रोच है। लैप्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, एक 5 से 10 mm के हम छेद बनाते हैं एब्डोमेन में, 3-4 छेद से ऑपरेशन हो जाता है। तो उसका एडवांटेज क्या है, पेशेंट को पेन भी कम होएगा, ब्लड लॉस भी कम रहेगा और जो स्कार होता है ऑपरेशन के बाद, जो हम स्कार की बात करते हैं, निशान की बात करते हैं, वो भी बहुत कम आता है। इस तरीके से एक एडवांटेज हमें लैप्रोस्कोपी से या रोबोटिक सर्जरी से मिल सकता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन रेट भी बहुत कम हो जाते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद कितना वेट लॉस होता है? वेट लॉस कैलकुलेट करने के हमें एक क्राइटेरिया है जिसको हम बोलते हैं एक्सेस वेट, परसेंटेज ऑफ एक्सेस वेट। हमारा बॉडी का आइडियल वेट जितना होना चाहिए उससे कितना वेट जो है हमारा ज़्यादा है। हर प्रोसीजर का एक सक्सेस रेट होता है। जैसे हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी की बात करते हैं, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जो है ये सबसे कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है वर्ल्ड वाइड। इसमें जो है पेशेंट को वेट लॉस अराउंड 40 to 80% ऑफ द एक्सेस बॉडी वेट कम हो जाता है। बाईपास प्रोसीजर जो है हम जनरली जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब क्या है, ओबेसिटी के साथ साथ ही आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडेमिया है या फिर और कोई दिक्कत है, उस पेशेंट में हम बाईपास प्रोसीजर सजेस्ट करते हैं। और जिसकी BMI बहुत ज़्यादा है, उन सिचुएशन में हम बाईपास प्रोसीजर सजेस्ट करते हैं। तो इसमें वेट लॉस जो है स्लीव से थोड़ा ज़्यादा होता है। 80% ऑफ एक्सेस बॉडी वेट इसमें कम हो जाता है पेशेंट का। और बाकी जो प्रोसीजर है जिसमें नॉन सर्जिकल ऑप्शन में आपका बलून का ऑप्शन आता है। बलून क्या होता है, एक एंडोस्कोपिक बलून होता है, एक एलुरियन बलून होता है। पुराने टेक्निक में बोलते हैं तो उसको एंडोस्कोपिक बलून बोलते हैं। एंडोस्कोपिक बलून का मतलब है हम एंडोस्कोपी से एक बलून पेट के अंदर इंसर्ट करते हैं और उसको 500 से 700 ml सलाइन से फुला देते हैं। अल्टीमेटली वो क्या करेगा, हमारे पेट में जाके उतनी स्पेस ऑक्युपाई कर देगा और उसकी वजह से खाना जो है पेशेंट का बहुत कम हो जाता है और हंगर भी कम हो जाती है।
उसकी वजह से वेट लॉस होता है। अब सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बलून में आई है, उसको बोलते हैं अलूरियन बलून। अलूरियन बलून एक ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें ना कोई एडमिशन की ज़रूरत है ना कुछ है। इसमें क्या होता है, कैप्सूल हमें निगलनी होती है, निगलने के बाद हम पेट में जाने के बाद एक्सरे लेते हैं उसको। अगर वो डायफ्राम, हमारा जो डायफ्राम होता है उसके अगर नीचे पेट में वो पहुंच गई तो हम उससे 500 ml से फुला देते हैं। सो 500 ml से फुलने के बाद क्या होगा, उस कैप्सूल को हम वहीं पे रख देते हैं, छोड़ देते हैं। वो कैप्सूल लगभग 4 महीने तक वहाँ पे रहती है। सो 500 ml आपके पेट की कैपेसिटी कम हो जाएगी, पेट की यानी स्टमक की कैपेसिटी कम हो जाएगी, उसकी वजह से वेट लॉस होता रहता है। तो अलूरियन टेक्नोलॉजी जो है उसमें वेट लॉस जो है अराउंड 15% हमारा बॉडी वेट उसमें कम हो जाता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कम है। जो पेशेंट सर्जरी से बहुत डरते हैं, जिनको थोड़ा सा 10-15 किलो वज़न कम करना है या 20 किलो वज़न कम करना है, उस सिचुएशन में हम अलूरियन टेक्नोलॉजी का पेशेंट को सजेशन देते हैं। सो बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद वेट लॉस कितने दिनों तक होते रहता है, तो शुरू के 3 से 6 महीने में वेट लॉस बहुत फास्ट होता है। अगले 6 महीने में लगभग 1 साल तक पेशेंट को एक प्रॉपर वेट लॉस मिलेगा। उसके बाद भी लगभग 1.5 से 2 साल तक वेट लॉस होते रहता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैरिएट्रिक सर्जरी का रिस्क कितना होता है। बहुत सारे लोगों को बैरिएट्रिक सर्जरी बहुत रिस्की लगती है। सो रिस्क बेनिफिट रेशियो हमें कैलकुलेट करना होता है। ओबेसिटी की वजह से जो पेशेंट को दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी लाइफ टाइम में, जैसे घुटनों का पेन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, और आपका हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जॉइंट पेन हो सकता है, नींद की प्रॉब्लम होती है, किडनी के प्रॉब्लम होते हैं, और बहुत सा डजनों कैंसर भी ओबेसिटी की वजह से उसका रिस्क बढ़ जाता है। सो उसके साथ अगर आप सर्जरी का रिस्क कंपेयर करोगे तो बहुत ही कम होता है। बैरिएट्रिक सर्जरी के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? साइड इफेक्ट का मतलब क्या है कि पेशेंट को थोड़ा सा मैल अब्जॉर्प्शन होता है, जो हम ऑपरेशन करके डेलिबरेटली मैल अब्जॉर्प्शन की प्रोसीजर करते हैं, या फिर माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है, बट ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, जिसमें हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देते रहते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि डंपिंग सिंड्रोम भी हो सकता है, बाईपास प्रोसीजर में बहुत कॉमन है, बट अगर डाइट आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो उसका इंसिडेंस भी बहुत कम हो जाता है और धीरे धीरे पेशेंट ऑपरेशन को एडजस्ट हो जाता है। हर किसी ऑपरेशन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, बट अगर डॉक्टर के प्रॉपर फॉलोअप में रहोगे और डाइटिशियन ने दिया हुआ आप डाइट चार्ट अगर प्रॉपरली फॉलो करोगे तो साइड इफेक्ट होने नहीं चाहिए। सो प्रॉपर फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेशन के बाद। सो बैरिएट्रिक सर्जरी का एडवांटेज अगर हम बोलने जाए तो एडवांटेज बैरिएट्रिक सर्जरी का ये है कि आपको लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल वेट लॉस मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सारी इंप्रूवमेंट होती है, जिसकी वजह से उसको सोशल एम्बेरसमेंट की जो परेशानी आती है वेट की वजह से, बहुत सारी चीज़ें वो जो वेट की वजह से कर नहीं पाते हैं वो कर पाएंगे। बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद रिकवरी का पीरियड कैसे होता है? जब हम पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए एडमिट कराते हैं तो जनरली 48 to 72 आवर्स तक ही एडमिशन होता है और ऑपरेटिव टाइम जनरली 2 आवर्स तक होता है। तो ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद हम दूसरे दिन से लिक्विड शुरू कराते हैं, जो आपको लगभग 1 हफ्ते तक चलता रहेगा। उसके बाद अगले 1 हफ्ते में हम लिक्विड की कंसिस्टेंसी और बढ़ाते हैं, प्यूरिड लिक्विड देते हैं, और लगभग 1 महीने के बाद हम सॉफ्ट डाइट शुरू कराते हैं, जो डाइटिशियन आपको प्रॉपर एक डाइट चार्ट बना के देती है। अब नॉर्मल डाइट कब से ले सकते हैं? तो पेशेंट का नॉर्मल डाइट जो है हम लगभग 2 महीने के बाद नॉर्मल डाइट पे शुरू कराते हैं। पेशेंट का क्वेश्चन ये होता है कि हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ कब से शुरू कर सकते हैं? लगभग 1 हफ्ते के बाद आपका रूटीन, आप काम शुरू कर सकते हैं, आप ऑफिस वर्क भी शुरू कर सकते हैं। हम अगर सारी चीज़ों को समराइज करें तो बैरिएट्रिक सर्जरी लॉन्ग टर्म और इफेक्टिव वेट लॉस देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर प्रोसीजर के साइड इफेक्ट तो होते हैं, बट हमें रिस्क बेनिफिट रेशियो अगर कंपेयर करें तो बैरिएट्रिक सर्जरी बहुत सेफ है, जिसकी वजह से पेशेंट को लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ मिलने के लिए मदद होती है। बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें कंसल्टेशन करा सकते हैं सह्याद्री हॉस्पिटल में। थैंक यू सो मच।